10 साल की मासूम बच्ची सारा शरीफ के कत्ल करने वाले उसके वालिदैन को आज लंदन की सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट में सज़ा सुना दी गई है। सारा शरीफ के वालिद इरफान शरीफ को 40 साल कैद की सज़ा, उसकी सौतेली वालदा बिनिश बतूल को 33 साल कैद की सज़ा, जबकि उसके चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आज अदालत के अंदर कमरा अदालत में जज ने तीनों मुलजमान को मुखातिब करते हुए बारी बारी उनके जराइम के हवाले से उन्हें बताया। उन्होंने इरफान शरीफ जो वालिद हैं उनको बताया कि किस तरह से तुमने कई साल तक अपनी बेगुनाह बच्ची को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया। इरफान शरीफ को बताया कि किस तरह से जब आखिरी वक्त में तुम्हें फ़ोन करके घर बुलाया गया कि तुम्हारी बेटी जो है वो ठीक नहीं है अब, तो उस वक्त भी तुम जल्दी में नहीं आए बल्कि रास्ते में तुमने सिगरेट खरीदे अपने लिए और आराम से घर आए। और घर आकर जब तुमने देखा कि बेटी की हालत ठीक नहीं है तो उस वक्त भी बजाय इसके कि तुम उससे हमदर्दी करते, तुमने एक स्टील का रॉड उठाकर उसे मारने की कोशिश की कि ये बहाना कर रही है बीमार होने का। फिर उसकी सौतेली वालदा को बताया कि किस तरह से तुमने अपनी सौतेली बेटी, क्योंकि वो तुम्हारी सौतेली बेटी थी, जज के अल्फाज हैं इसलिए तुमने उसकी केयर नहीं की बिल्कुल। और जज ने यह भी कहा कि तुम उसे हिजाब पहनाती थी, हिजाब पहनाने की वजह कोई मजहबी नहीं थी बल्कि तुम उसे उसके जो चेहरे पे निशानात थे तशद्दुद के वो छुपाने के लिए हिजाब पहनाया करती थी। जज ने कहा कि अगर मजहबी वजह होती तो तुम खुद हिजाब नहीं पहनती, तुम्हारी फैमिली के दूसरे लोग हिजाब नहीं पहनते, तो फिर उसको हिजाब पहनाने की और क्या वजह थी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो घर के अंदर तुमने स्कूलिंग की उसकी, फिर उसको स्कूल से छुट्टियां करवाई जाती थी, स्कूल से हटा लिया जाता था जब उस पर ज़्यादा तशद्दुद किया जाता था। और जज ने बताया कि किस तरह से उस बच्ची को गर्म पानी उसके ऊपर डाला जाता था, उसको इस्त्री से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, गर्म इस्त्री से, फिर उसको मारा जाता था बैट के साथ। जज ने कहा कि जब इस्त्री से उसको जलाया जाता था तो एक बंदे का काम नहीं था बल्कि दो बंदे ये करते थे। एक बंदा उसको पकड़ता था और दूसरा बंदा उसके ऊपर तशद्दुद किया करता था। और उसके जिस्म के ऊपर जो 71 निशानात थे वो ताज़ा निशानात थे तशद्दुद के, वो पुराने निशानात नहीं थे। पुराने निशानात इसके अलावा हैं क्योंकि उसको कई साल से, जब वो 6 या 7 साल की उम्र की थी तब से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। और घर के अंदर जो मौजूद दूसरे बच्चे थे वो भी इन चीज़ों को देखते थे। उसका जो बड़ा भाई था वो भी देखता था कि उसकी बहन के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। फिर जब ये नौजवान फैसल मलिक जो है ये स्टूडेंट वीज़ा पर 2022 में जब लंदन आया तो उसके सामने भी बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, क्योंकि वो घर इतना बड़ा नहीं है कि जिसमें किसी दूसरे कमरे में तशद्दुद हो रहा था तो उसको पता नहीं चलता था। जज के ये अल्फाज हैं कि उसने भी इस तशद्दुद को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। फैसल मलिक का ये कहना था कि उनके वकील का ये कहना था कि फैसल मलिक चूँकि नया था, उसको पता नहीं था सोशल सर्विसेज क्या होती हैं यहाँ पर या दीगर इदारे क्या होते हैं। जज ने कहा कि पुलिस को बता सकता था कि एक बेटी के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर इस घर के अंदर तशद्दुद हो रहा है, उसके बावजूद उसने ऐसा नहीं किया। जज ने सज़ाएँ सुनाते हुए कहा कि 40 साल की सज़ा गुजारने के बाद इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको रिहाई मिल जाएगी, बल्कि पैरोल फैसला करेगा कि आपको रिहाई मिलनी है या नहीं। और रिहाई मिलने के बाद भी मौत तक ये जो दो मुलजमान हैं, जो मरकज़ी मुलजमान हैं कत्ल के, ये लाइसेंस पर रहेंगे और इनकी तरफ से अगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो इन्हें दोबारा जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। इंतहाई सख्त सज़ाएँ सुनाई गई हैं। चूँकि ये मामला बड़ा हसास, बड़ा नाजुक और बड़ा अंदोहनाक था, जिस तरह से एक मासूम बच्ची को तशद्दुद किया जाता रहा। अगर इस अदालत की बात करें तो इस अदालत के दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है वो सामने कि डिफेंड द चिल्ड्रन ऑफ पुअर एंड पनिश द रॉन्ग डूअर। और इस अदालत ने आज ये फैसला करके ये साबित किया है कि यहाँ पर बच्चों के हवाले से इंतहाई सख्त जो हैं वो फैसले किए जाते हैं। और इन मुलजमान को ये बताया जज ने कि जब वो बच्ची कत्ल हो गई तो तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत नहीं थी, तुम्हारे अंदर कोई अफसोस का तुमने इजहार नहीं किया, बल्कि उसके चंद मिनट के बाद बिनिश बतूल कॉल करती है एक ट्रेवल एजेंट को और उसे कहती है कि हमारे लिए पाकिस्तान की टिकट्स बुक करो। और उसका हस्बैंड जो है इरफान शरीफ, वो पीछे से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि इन्हें बोले कि जल्द अज जल्द टिकट बुक कराई जाए। और पाकिस्तान भाग जाते हैं और पाकिस्तान जाकर वहाँ पर छुपने की कोशिश करते हैं। बरतानवी हुकूमत इंटरपोल के ज़रिए रेड वारंट भेजती है। जेएलएम की मुकामी पुलिस, वहाँ के जो मुकामी DPO हैं और SHO इमरान हुसैन हैं, वो ऑपरेशन करते हैं और उस फैमिली के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है, उनके रिश्तेदारों को अरेस्ट किया जाता है, उनके ऊपर मुबैना तौर पर जाली मुकदमात तक बनाए जाते हैं ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। और फिर जो उन्हें धमकी दी जाती है मुबैना तौर पर पुलिस की तरफ से, अगर आपने ना बताया कि ये तीनों मुलजमान किधर हैं तो इन्हें पुलिस मुकाबले में मारा भी जा सकता है। जिसके बाद वो प्रेशर में आके वो भागते हैं वहाँ से और वॉलंटरीली वो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं बरतानिया वापस। इस्लामाबाद से गेटवे की रिपोर्ट आते हैं जहाँ से उन्हें अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद मुकदमा चला। और उस मुकदमे के अंदर भी जो शवाहिद पेश किए गए वो बड़े अंदोहनाक थे कि किस तरह से एक मासूम बच्ची के ऊपर इंतहाई तशद्दुद किया गया। इस हवाले से हम कम्युनिटी से भी बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए बतौर कम्युनिटी हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, पड़ोसियों के ऊपर सवालिया निशान है, सोशल सर्विसेज के ऊपर सवालिया निशान है। जो उसके टीचर्स थे उन्होंने भी इस बात को नोट ना किया, GP डॉक्टर जो था उसको भी पता नहीं चला। तो एक मजमूई तौर पर एक मुआशरे जो है उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है जिसके ऊपर हम सब पूरा नहीं उतर सके। हम सब के बच्चे हैं
और हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द अगर किसी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई तशद्दुद हो रहा है, तो हमें फ़ौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों को ज़रूर आगाह करना चाहिए।